Hi everyone, I am Radhika Gaur, your English faculty at Adda 24/7. In today's video, as you all can see it over here, हम क्या देखने वाले हैं? CUET UG का syllabus देखेंगे of English. Now, before starting the preparation of English, it is very much important कि हम उसका syllabus का analysis करें. The reason being बच्चों जो आपके domains के subject हैं, उनमें syllabus almost आपका 12th वाला रहता है. Whereas in the syllabus of English, you are going to see a lot of variation for CUET. हम जब बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं वी स्टडी लिटरेचर, राइट? वी स्टडी चैप्टर्स, वी डू नॉट स्टडी वोकैबुलरीज, वी डू नॉट स्टडी इडियम्स एंड फ्रेजेस. दैट इज व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि तुम सबको सिलेबस की क्लैरिटी मिल जाए एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर सिलेबस एज वेल. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. But before starting, let me give you a short introduction about myself. Who am I? What all have I done? So the reason I relate with all of you is because I was myself an aspirant of CUET UG in 2023 and I scored 200 out of 200 in English. तो English में मैंने पूरा स्कोर किया था, डोमेन्स में भी किया था वैसे, but I am teaching you English only. So that is why I have mentioned English, okay? Apart from that, I have done my graduation from Hansraj College, Delhi University. I know, बहुत सारे बच्चों का ये सपना होगा कि हमें हंसराज में जाना है, नॉर्थ कैंपस में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है. So that is why I relate with you a lot, okay? And I have mentored 3 batches of CUET UG in the past years. Apart from that, I have been a communication coach of English for more than 5 years now. So that is all about me. That is why I am here to teach you all English. Without wasting the time, अब हम देखते हैं syllabus. First of all, the syllabus you will see over here has a limit. Like ये बहुत ही ज़्यादा limited syllabus आपको देखने को मिलेगा. Nothing much is mentioned. बहुत कुछ mentioned नहीं है. But अगर आप PYQs उठा के देखोगे तो आपको ऐसे ऐसे questions देखने को मिलेंगे जो आंसर भी नहीं करने आएंगे आपको, राइट? सो दैट इज व्हाई आई विल टेल यू कि इसकी डेप्थ किस तरीके से आपको एनालाइज करनी है. ठीक है, सबसे पहले तो आप देख लो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर मेंशन्ड है, विच इज वेरी इजी. आप सबके लिए बहुत इजी होगा क्योंकि बोर्ड्स में भी आपको करना ही है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. बट लेट मी टेल इट वेरी फ्रैंकली टू ऑल ऑफ यू कि जो CUET का सिलेबस रहता है, CUET का थोड़ा सा जो लेवल होता है दैट इज क्वाइट हार्ड. ठीक है, बोर्ड्स को अगर आप कंपेयर करोगे CUET से तो दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स विल रन. तो जो सिलेबस है यहाँ पर वो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देख के कि ये तो हम 12th में भी करते हैं, बट बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हाई रहता है. अब देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी 3 तरीके के आपको RCs देखने को मिलेंगे. वन इज फैक्चुअल, सेकंड इज नरेटिव, द थर्ड वन इज लिटरेरी. नाउ ये क्या होते हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, आई विल टेल यू ऑल ऑफ दिस इन आवर क्लासेस जब मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा रही होंगी. ठीक है, अब आ जाओ वर्बल एबिलिटी पे. ये सेकंड पोर्शन है हमारा विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया अच्छे से तो बहुत अच्छे खासे मार्क्स आने के चांसेस हो जाएंगे. ऑल राइट, तो वर्बल एबिलिटी में हमारा क्या पोर्शन आता है? हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ योर CUET एग्जाम इज ओनली वर्बल एबिलिटी. नाउ व्हाट ऑल डू दे एक्सपेक्ट अस टू स्टडी? फर्स्ट इज रीअरेंजिंग द पार्ट्स. अब आपको जो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको रीअरेंजमेंट में देखने को मिलते हैं, यू विल हैव टू अरेंज दो सेंटेंसेस इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक A पार्ट दे दिया जाएगा, B पार्ट दे दिया जाएगा, C एंड D. यू विल हैव टू रीऑर्डर देम इन अ मैनर कि वो सेंटेंस आपका कुछ मीनिंग बनाए. ठीक है, ये सबको पता ही होगा. उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में यू विल हैव टू डू द मैच द फॉलोइंग. अब जो मैच द फॉलोइंग है इसमें कुछ भी आ सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम, vocabularies, idioms, phrases, anything can be asked from you. So that is why यहाँ पर आप लिख लोगे. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है vocabularies वाला पोर्शन, बट आपका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है. ठीक है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड. अगेन आपको कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाएगा, उसका सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनियम पूछ लिया, या वोकैबुलरी की फॉर्म में उसको कुछ भी कन्वर्ट करके पूछ लिया. अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो जो चीजें मेंशन्ड नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट इज idioms एंड phrases. idioms एंड phrases, ठीक है. सबसे पहले idioms एंड phrases यहाँ पर मेंशन नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ पर्टिकुलर idioms phrases तो हर साल रिपीट होते ही होते हैं, उनकी भी क्लास हम करेंगे, डोंट यू वरी. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम ग्रामर टॉपिक्स जो यहाँ पर नहीं है. ठीक है, ग्रामर करके मैं इधर लिख देती हूँ. टेंसेस, prepositions, models, subject verb agreement, ठीक है, narrations.
ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपसे पक्का पूछे ही जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डू नॉट मिस इट। तो बच्चों आपकी ग्रामर में क्या क्या आने वाला है, वोकैबुलरीज, इडियम्स, फ्रेजेस, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस चैनल, सो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नाउ आई विल फोकस मोर ऑन टीचिंग यू दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। इट वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू कि हमें पढ़ना क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक कि उनको सिलेबस ही नहीं पता होता, वो स्टार्ट कर देते हैं प्रिपेयर करना, विच इज अगेन अ वेरी रॉन्ग स्टेप दैट एवरी एस्पिरेंट डज। ठीक है, हमने देख लिया भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे हमें 3 चीजें पढ़नी है, वर्बल एबिलिटी में कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है कुछ भी मेंशन नहीं है, बट डू नॉट थिंक इतना इजी होने वाला है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो पीवाईक्यूज देख के आपको पता चल जाएगा कि सीयूईटी का लेवल क्या रहता है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि 5+ ईयर्स के पीवाईक्यूज आप एनालिसिस कर लेना, हर शिफ्ट के हर पर्टिकुलर एक पेपर को एक बार देख लेना, क्योंकि अनलिमिटेड आपको पीवाईक्यूज दिख जाएंगे। ठीक है, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वन, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।